प्राउड की सोच के मुताबिक लोगों की सुख समृद्धि के लिए आर्थिक विकेंद्रीकरण आवश्यक है। जिसका सिद्धांत क्या होगा कि लोगों के हाथ में आर्थिक पावर आवे। लोग मतलब क्या? लोकल आदमी, जो क्षेत्र हो, उस क्षेत्र के लोगों के हाथ में आर्थिक पावर। ये तब होगा जबकि अर्थ के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत हमारी व्यवस्था लागू करती है तब। नहीं तो पूंजीवाद में इसका सत्ता के साथ साथ अर्थ का भी केंद्रीकरण हो जाता है। उसी से शोषण होता है, उसी से सामाजिक विकृतियां पैदा होती है और लोगों का कष्ट बढ़ता है। तो प्राउड के आर्थिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत होगा कि एक सामाजिक आर्थिक यूनिट के जो लोग हैं उनके हाथ में उस जगह का कच्चा माल हो, रॉ मटेरियल लोकल आदमी के हाथ में। लोकल आदमी का मतलब नहीं है कि वहीं का पैदा हुआ है वही आदमी, इससे भी गलतफहमी पैदा हो जाती है। ये देश हमारा है, अपनी सुविधा मुताबिक हम कोई भी इस देश का आदमी कहीं पर भी जाकर के बच सकता है, रह सकता है। जब अपना इंटरेस्ट उस लोकल लोगों के साथ मिला दिया है तो वहाँ का लोकल है, उसकी भाषा कोई भी है। इसलिए भाषा के आधार पर किसी को भी नहीं कहना होगा कि आदमी बाहरी है, क्योंकि देश तो एक है। इसलिए इस भेदभाव को मिटाना होगा और सोचना होगा हमारे देश का सब आदमी हमारा है, अपनी सुविधा से जहाँ जो चाहे बच सके, धंधा कर सके, लेकिन उसको भी मन से वहाँ का बन के रहना होगा और सोशियो इकोनॉमिक यूनिट का हिस्सा बन करके रहे, लोगों के साथ घुल मिल करके रहे, अपनी आइडेंटिटी अलग से बनाने की कोशिश न करें। हाँ, उसका अपना पर्व त्यौहार है, पारिवारिक व्यवस्था है, वो तो रहेगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पर उसकी सोच हो कि उस जगह का वो अंग है, उसी को लोकल आदमी कहेंगे। दूसरा है, इस विकेंद्रीकरण का सिद्धांत होगा कि पूंजीवादी व्यवस्था में या साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादन मुनाफा के लिए किया जाता है। उसी वस्तु का उत्पादन उद्योग करता है जिसमें उसको सोचता है कि 2 पैसे का फायदा हो। ये विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के खिलाफ बात होगी। इस मनोविज्ञान को बदलना होगा अगर हम चाहते हैं कि सुख सहूलियत अमन चैन समाज में फैले।
ये होगा उत्पादन आदमी के सुख और समृद्धि के लिए, और उपभोग के लिए प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन, मुनाफा के लिए नहीं। तो जब मनोवृत्ति बदलेगी तो उस आर्थिक उत्पाद का, उस विकास का, उस प्रोग्रेस का फायदा समाज का हर वर्ग उठाएगा, क्योंकि उस यूनिट में, लोकल यूनिट में वही चीज़ होगी जिसकी वहाँ खपत लोगों की आवश्यकता है। तीसरा सिद्धांत है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों सहकारिता के द्वारा लागू किया जाए। इसलिए चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेड कॉमर्स हो, ये सब में कोऑपरेटिव लागू करना होगा, तभी सभी लोगों को फायदा होगा। विचारें, क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के विकास से समाज का हर वर्ग फायदा उठाए? अब तक नहीं हो पा रहा। इसलिए प्राउड का सुझाव है कि 2 प्रकार की कोऑपरेटिव हम बनावे, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव में हम सभी किसानों को जोड़ दिए, सभी मिलकर के खेती का काम कर रहे हैं। ज़मीन वाला ज़मीन दे रहा है, जिसके पास लेबर है, ज़मीन नहीं है, वो लेबर दे रहा है, क्योंकि खेती में काम करने की भी तो आवश्यकता है। और सबका प्रोपोर्शनल शेयर है, उसका लाभ सबको मिल रहा है। तो आर्थिक विकेंद्रीकरण करने का ये तीसरा आधारभूत सिद्धांत होगा कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों को इंडिविजुअल कंट्रोल से, व्यक्ति के कंट्रोल से निकाल कर और कोऑपरेटिव के हाथ में देना होगा। और चाहते हैं कि सुख सहूलियत हो लोगों को, तो सचमुच में अमन चैन फैले। तो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में ठीक है कि इंडस्ट्री कंट्रोल में रहेगा गवर्नमेंट के, लेकिन लार्ज इंडस्ट्री कोऑपरेटिव के द्वारा चले, जिसमें इंडस्ट्रियल क्षमता जिसमें है, वो सामान बना करके अपना मुनाफा भी करेगा, देश का और इस इलाके का भी फायदा होगा। तीसरा ट्रेड कॉमर्स। तो अगला भविष्य इस देश का नहीं, विश्व का भी कोऑपरेटिव में ही है। अगर इसका स्वागत होता है, इसको हम अपनाते हैं, जितना जल्दी अपनाते हैं उतने ही जल्दी हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। चौथा इसका आधारभूत सिद्धांत है कि इस डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में यथासंभव लोकल एम्प्लॉयमेंट हमको देना होगा। कोऑपरेटिव में हम तो इन्वॉल्व कर ही रहे हैं लोगों को, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में। इसलिए हमारा सिद्धांत हुआ कि लोकल आदमी को ही हम अपने सब उद्योग में एम्प्लॉयमेंट देंगे। हाँ, जहाँ तक टेक्निकल बात है, हम वो सर्विस बाहर की ले सकते हैं जो यहाँ लोकल उपलब्ध नहीं होते, लेकिन हमारे लोकल लड़के लड़कियाँ अगर उपलब्ध हैं तो हम बाहर से हायर नहीं करते।
तभी लोग इन्वॉल्व होंगे और देश और दुनिया का हर हिस्सा विकसित होगा, लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। उसमें एक दिक्कत आएगी, जब हम धीरे धीरे आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, लोकल प्रोडक्ट निकालकर, तो हो सकता है कि शुरू में हमारी क्वालिटी ऐसी ना हो, इसलिए हमारी चेष्टा होगी कि क्वालिटी प्रोडक्शन हो, ताकि जब ये हमारी यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जब अपना उत्पाद बाहर लेकर के आएगी, तो इनको मार्केट में compete करने होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाहर का आया हुआ सामान आपको पीछे कर देगा, आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इसलिए हमको कॉम्पिटिटिव होना होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमारा उत्पाद की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए शुरू से इसको हमको ध्यान रखना होगा। ये ध्यान रखेंगे तो हमारी इसमें सफलता निश्चित है। अब इस व्यवस्था से जो हम हासिल करने जा रहे हैं, वो एक पूरे प्रकार से, पूर्ण रूप से आर्थिक परिवर्तन होगा। लोगों के रहन सहन, यहाँ तक कि चिंतन में परिवर्तन होगा, क्योंकि प्राउद का चिंतन है आर्थिक विकेंद्रीकरण करके, आत्मनिर्भरता हासिल करके, और मानसिक दुनिया में, कल्चरल दुनिया में हम विकसित हों और आगे बढ़ें, तभी वो समाज के अन्य वर्ग के साथ, देश और दुनिया के और हिस्सों के साथ वो ताल में ताल मिला के चल सकते हैं।